सीयूईटी ना एनटीए का सबसे वाहियात एग्जाम है एंड मैं बताऊंगा क्यों। देखो सीयूईटी ऐसा नहीं है हम लोग फालतू में सीयूईटी को गाली दे रहे हैं, हम लोग 4-5 साल से सीयूईटी करा रहे हैं, टॉपर्स भी निकाले हैं लास्ट 2 इयर्स में। सो सीयूईटी में दिक्कत ये होती है कि यार अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है, आपका करियर खराब हो सकता है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है और जो प्रोसेसेस है सीयूईटी के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे बच्चा 5 सब्जेक्ट अपना सीयूईटी में सिलेक्ट करता है, बट उन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप किस कोर्स में जा सकते हो, वो डिफाइंड नहीं होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का अलग क्राइटेरिया होता है, तो बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना कि यार इन 5 सब्जेक्ट के साथ मैं किस किस कोर्स में अप्लाई करूं, किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं। एंड इस वीडियो में वही मैं आपको डिटेल्ड डाइव करूंगा। हमने एक टूल बनाया है जिसमें अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट डालेंगे तो आप ये जज कर पाएंगे कि मैं किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं एंड किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूं। लिंक ऑफ दिस टूल इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट पिन्ड कमेंट। गो टू द टूल एंड यूटिलाइज द टूल एंड गेट टू नो आप किस किस कॉलेज में और किस किस कोर्स में एलिजिबल हो। तो एक न्यूज आर्टिकल से शुरू करता हूं। आप अगर मेरी स्क्रीन में देखोगे, ये एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बता रहा है कि पिछले साल 2025 में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था, कितने बच्चों ने किस कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाली थी। तो आप देखोगे बीकॉम ऑनर्स, एज ऑल ऑफ यू नो, कॉमर्स वालों के लिए सबसे ज्यादा जो एस्पिरेशनल कोर्स होता है बीकॉम ऑनर्स होता है, उसी में लगी हुई है, क्योंकि भाई बीकॉम ऑनर्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स। एंड जिस कॉलेज में सबको जाना है SRCC, उसमें भी दैट हैज बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, आप देखोगे 3.05 लाख कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। आउट ऑफ 13 लाख 3.5 तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो हाईली कंपेटिटिव। एंड अब प्रेफरेंसेस देखोगे, बीकॉम ऑनर्स लीड्स द चार्ट विद 19.90 लाख प्रेफरेंसेस, बीकॉम 15.26 लाख प्रेफरेंसेस, इंग्लिश ऑनर्स 12.23 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन अप्लाइंग। तो ये जो कोर्सेज है ना, ये जो प्रेफरेंसेज है, ये आसान नहीं होने वाली। इट इज गोइंग टू बी प्रीटी टफ। तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, वरना रह जाओगे। और प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके किस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप किस कोर्स में जा सकते हो। तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना, वो कंफ्यूजन ये होती है कि ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, अब मैं इन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे बीकॉम में अप्लाई करूं, बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करूं, इकोनॉमिक्स में मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मैं इंग्लिश ऑनर्स में एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मैं पॉल साइंस में एलिजिबल हूं या नहीं हूं। वो सबसे बड़ा चैलेंज है जहां पर बच्चा मात खा जाता है। एंड इसीलिए टू सॉल्व दिस इशू फॉर यू, टू गेट दिस सॉर्टेड फॉर यू, हमने एक टूल बनाया है। तो ये टूल जो है, दिस इज कॉल्ड DU कोर्स एक्सप्लोरर। अब आपको करना क्या है? देखो 3 पार्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, डोमेन सब्जेक्ट है और एप्टीट्यूड है। जो भी सब्जेक्ट आपने अपने सीयूईटी में डाले हैं वो यहाँ पे आके सिलेक्ट करो। मान लो मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ और मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मुझे अकाउंटेंसी चाहिए, BST चाहिए और मुझे चाहिए मैथमेटिक्स। ये मैंने सीयूईटी में डाला हुआ है एंड मेरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। नीचे आके आई क्लिक ऑन शो रिजल्ट्स। जैसे ही आई क्लिक ऑन शो रिजल्ट्स, तो मुझे अब जो भी कॉम्बिनेशन के लिए मैं एलिजिबल हूँ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पे आप देखोगे सारे एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, वो सारे डिस्प्ले होंगे। मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, फ्रेंच कर सकता हूँ, इटालियन कर सकता हूँ, ये सारी लैंग्वेजेस कर सकता हूँ, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स में जा सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जा सकता हूँ, ज्योग्राफी में जा सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास डिस्प्ले हो गए। किसके बेसिस पे? जो मैंने सब्जेक्ट अपने सीयूईटी एग्जाम में लिए हैं उसके बेसिस पे। चलो एक कोर्स एक्सप्लोर करते हैं और क्या कर सकता है ये टूल। अब मान लो मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो इसने पहली चीज मुझे यहाँ पे अब मेरे कॉम्बिनेशन लिख के दे दिए। कॉम्बिनेशन 1 मेरा ये है, कॉम्बिनेशन 2 मेरा ये है। सो इससे मुझे ये भी क्लैरिटी मिलती है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए है। सो आई गेट ऑल इन्फॉर्मेशन एक जगह पर। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, इतना ज्यादा क्राउड है ना, कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे एनटीए की ये नोटिफिकेशन आ गई है, उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट है PDF वाला, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आता कि मैं किस किस कोर्स में जा सकता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे लिए काम आसान हो गया है। यहाँ पे ये टूल मुझे भी दिखा रहा है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 48 कॉलेजेस में इंग्लिश ऑनर्स एलिजिबल है। लेट्स क्लिक ऑन कट ऑफ एंड सीट्स। कट ऑफ एंड सीट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये मुझे बताता है रैंक, कि रैंक वाइज कॉलेज दिखाएगा 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे देखोगे स्टीफेंस रैंक 1, फिर हिंदू है, फिर लेडी श्रीराम है, हंसराज है, मिरांडा हाउस है, ऐसे सारे कॉलेजेस आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी है और सीट्स भी हैं कि क्या नंबर ऑफ सीट्स है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करके कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर कैटेगरी की देखनी है। लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे जनरल कैटेगरी की सीट्स देखनी है,
उसके हिसाब से आई कैन सी यार स्टीफेंस रैंक 1 कॉलेज है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 926 आउट ऑफ 1000. इट इज गोइंग टू बी प्रीटी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. पढ़ाई शुरू कर दो, जैसा मैंने बोला, कहीं पर भी अटको, पुट योर डाउट इन द डिस्क्रिप्शन. फ्री रिसोर्सेज चाहिए, टेलीग्राम कम्युनिटी लिंक में हमने ऐड कर रखी है, कमेंट में पिन्ड है, वहां पे जाके टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो. कुछ पैसा नहीं देना, फ्री कम्युनिटी है, हर दिन कुछ ना कुछ पीडीएफ या कुछ ना कुछ रिसोर्स आपको प्रोवाइड करा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस किस कॉलेज में एलिजिबल हूँ फॉर बीए इंग्लिश ऑनर्स. तो जब आपको अपनी प्रेफरेंस शीट भरनी होगी ना, कुछ नहीं करना है, इस प्लेटफॉर्म पे आना है, यहाँ पे देखना है मेरे क्या सब्जेक्ट थे, क्लिक करना है एलिजिबल प्रोग्राम पे, सारे एलिजिबल प्रोग्राम आ जाएंगे और सारा आपके कॉलेजेस आ जाएंगे जिसमें आप एलिजिबल हो. ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो. अब मान लो मुझे ये है कि यार मुझे देखना है कि इन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं किस किस कॉलेज में जा सकता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के. मेरे को तो यार एसआरसीसी ही जाना है, मुझे तो हिंदू कॉलेज ही जाना है, मुझे तो हंसराज कॉलेज ही जाना है. अब इन 5 सब्जेक्ट से मैं किस कॉलेज में जा सकता हूँ. मान लो मैं बोलता हूँ मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज जाना है और मैं बोलता हूँ व्यू ऑन ऑल प्रोग्राम्स. जैसे ही मैं ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करूंगा ना, पहले तो मेरी कैटेगरी आ जाएगी कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, जनरल कैटेगरी का हूँ, और स्ट्रीम में अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ. मुझे सिर्फ साइंस के प्रोग्राम्स चाहिए मान लो. अब यहाँ पे देखो लंबी लिस्ट आ गई है. बीएससी केमिस्ट्री में जा सकता हूँ, बीएससी फिजिक्स में जा सकता हूँ, बीएससी मैथ्स में जा सकता हूँ, और कॉम्बिनेशन भी है, कट ऑफ भी है, सीट्स भी है. सो दिस टूल वुड गिव यू ऑल द कॉलेज combinations which are there, all the course combination which are there. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस टूल पे आओ और निकालो आप क्या क्या कर सकते हो. अब इसके अलावा हम लोग प्रेफरेंस शीट मॉडल भी ला रहे हैं जहाँ पे आप जाके अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो. एंड आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके जो यहाँ पे प्रेफरेंस शीट बनाओगे वो आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डाल सकते हो. सो वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ टूल्स लाइक दिस. ठीक है, CUET Pro is there to cover all your doubts. Join the Telegram community so that आपको early access मिले सारे tools का, and you crack CUET like a pro. कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, and we are there to help you out. Join the community now.